बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 इज़ अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम करंट को पढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस जो है चैप्टर नंबर 13 में आप लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस होगा तो चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हुए जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया था। इट इज़ सम वर्क डन। आज हम जो इस टॉपिक में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं। अब हमारे पास हमने सोर्स ऑफ करंट बोला था बैटरी होती है। बैटरी क्या करती है, प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? अगर बैटरी देखें, बैटरी के अंदर होते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाते हैं। वो दो पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ हायर पोटेंशियल। जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो हमेशा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कन्वेंशनल करंट, जो कि चार्जेस फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे तो करंट होगा, उसे हम कन्वेंशनल करंट कह देते हैं। लेट कर देते हैं कि हमने एक बैटरी ली, उसके साथ हमने कोई कंडक्टर, फॉर एग्जांपल हमने कॉपर वायर को इसके साथ कनेक्ट किया। अब जो बैटरी का पॉइंट पॉजिटिव ए टर्मिनल के साथ अटैच है, दूसरा जो है बी टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच है। एंड ए जो है वो एट द हाई पोटेंशियल हाई कह सकते हैं और जो बी है वो एट द लो पोटेंशियल। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्जेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से ये जो मूव करेंगे, जब ये चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स द पॉइंट बी, तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द करंट। तो किसी भी कंडक्टर में से करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करता है करंट टू फ्लो, यानी कि चार्जेस को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि हाई एंड लो पोटेंशियल, तभी चार्जेस मूव करेंगे ना। तो फॉर द स्टेडी करंट ऑफ फ्लो, फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, चार्जेस को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो बैटरी प्रोवाइड करेगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है जो कि चार्जेस को पुश कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स द पॉइंट बी। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो वहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉज करता है करंट के फ्लो को। ठीक है। सेकेंड अब आ जाती है, जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट वहाँ पे जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, करंट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, तो जिसकी वजह से चार्जेस मूव करेंगे तो करंट कंडक्टर जो इसके साथ कनेक्ट है बैटरी के साथ, उसके पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें जैसे कॉपर का वो मेटल है, उसके पार्टिकल्स मौजूद होंगे। जब चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस को फ्लो करते हुए दरमियान ने यहाँ पे पार्टिकल के साथ जाके ये कोलाइड करेंगे, तो जो कॉन्टिन्यूस फ्लो करेंगे कर रहे होंगे, जो उनको मूव करना होगा, जब बार बार कोलाइड करेंगे तो उनकी मूवमेंट यहाँ पे अपोज होगी। तो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड द रेजिस्टेंस, यानी कि हर कंडक्टर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से वो चार्जेस के करंट को फ्लो को अपोज करते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एक तो जो चार्जेस को मूव कराने में हेल्प करता है, सेकंड क्या करेगा, ये कंडक्टर की ऑफर की हुई ऑपोजिशन को भी ओवरकम करेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के टू फंक्शन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। एक तो करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी होता है कि हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करेगा। सेकंड क्या करेगा कि ये जो है वो ऑपोजिशन यानी कि रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करेगा, यानी कि पार्टिकल्स के साथ चार्जेस जो है वो कोलाइड करेंगे, उसके दौरान में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, करंट था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कॉज करता है डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट करता है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जब चार्जेस मूव करते हैं इन द क्लोज सर्किट। जब क्लोज सर्किट में मूव करना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक तो ये एनर्जी डिफरेंस है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट जो है फ्लो करता है। सेकंड क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इनटू कन्वर्ट करता है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक अ हीट एनर्जी में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर कॉजेज द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, अब यूनिट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ 13 चैप्टर में यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, बैटरी वर्क की तो कर रही है कि चार्जेस को फ्लो करा रही है, और दूसरा क्या कर रही है, रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रही है। तो इट इज़ अ एनर्जी जो कि कोई भी चार्ज प्रोवाइड करता है जो वो मूव करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो आपके पास होता है वोल्ट, जो कि आप पढ़ चुके हो। तो जाउल पर कूलम यानी कि कितने चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। उसकी जो एनर्जी चाहिए होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इट इज़ अ फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक, मोटिव का लिया हुआ है जैसे मोटिवेट करना, यानी कि किसी को आगे की तरफ बढ़ाना। ठीक है, मोटिवेट करना। तो अब इसको हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होती है, यानी कि ये तो फोर्स होती है। अब हमारे पास ये डायग्राम देखें कि इस बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो फ्लो करती है। अब बैटरी जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होते हैं या केमिकल मौजूद होते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अलग होते हैं। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो फिर करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये बैटरी की नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया कि ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी बैटरी की कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड, अगर जनरेटर की बात करें, जनरेटर की मैकेनिकल, जनरेटर रन करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह थर्मोकपल यानी कि हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बैटरी जब हम लोगों ने अभी कनेक्शन नहीं किए हुए हैं, बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अलग हुए हुए हैं, तो ये फ़्लो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया किसी कंडक्टर के साथ, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए कि एक पॉइंट हाई पोटेंशियल हो गया क्रिएट हो गया, दूसरा जो है वो लो पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज द चार्जेस टू फ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ विच करंट प्रोड्यूस। अब जैसे ही हमने किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो चार्जेस यहाँ से फ्लो करना शुरू हो गए। चार्जेस जो हैं वो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। अब पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ए पॉइंट हाई से टूवर्ड्स द बी पॉइंट मूव करेंगे, यानी कि एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे पहुँचेगा, अब इसने क्लोज सर्किट में कॉन्टीन्यूसली मूव करना होता है। अब कॉन्टीन्यूसली मूव करने के लिए इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको फोर्स रिक्वायर्ड है, जो इसको यहाँ से लो पोटेंशियल से यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाए। उसे यहाँ पे एनर्जी चाहिए। जैसे देखें कि अगर वाटर टैंक्स हैं 2, एक में फुल पानी भरा हुआ है, एक में थोड़ा है, हाई से लो तो वो इजीली मूव कर लेगा वाटर, लेकिन लो से हाई लेके जाने के लिए आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, आपको इस पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेम केस है कि यहाँ पे चार्ज जब लो पोटेंशियल पे पहुँचेंगे तो फ्रॉम द लो टू हाई इसको मूव कराने के लिए हमने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? वो यहाँ से बैटरी प्रोवाइड करेगी कि जो बैटरी है वो यहाँ पे एक फोर्स लगाएगी पॉजिटिव चार्ज पे, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्म, एक तो नेगेटिव पे अट्रैक्शन भी है उसके साथ, दूसरा ये लो पोटेंशियल है, इस पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मूव करा दे टूवर्ड्स द पॉजिटिव। एक यहाँ पे क्यों एनर्जी चाहिए होगी? एक तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन है, दूसरा टूवर्ड्स द पॉजिटिव यहाँ पे फिर जो है रिपल्शन भी है। इस सारे
प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक फोर्स बैटरी इसको लगाएगी पॉजिटिव चार्ज को, जो इसको मूव करा देगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट। ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी बैटरी टू दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस एनर्जी को, इस वर्क डन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। क्लियर? तो EMF क्या है? इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड सर्किट। यानी कि इस क्लोज सर्किट में मूव कराने के लिए बैटरी जो इस पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करेगी, जो एनर्जी सप्लाई करेगी, उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि एनर्जी जो कि बैटरी प्रोवाइड करेगी इस पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी को W से रिप्रेजेंट, यानी कि वर्क डन है, इसलिए वर्क डन इज एनर्जी। तो वर्क पर यूनिट चार्ज, एनर्जी को पर यूनिट चार्ज कहेंगे। नंबर 1 पॉइंट। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, वो क्या है? अब जैसे मैंने बैटरी की एग्जांपल दी थी कि बैटरी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट, जब केमिकल एनर्जी जो है वो चार्जेस को मिलती है, चार्जेस फ्लो करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिमिलरली जनरेटर की मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, थर्मोकपल्स जो है वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी दैट कन्वर्टेड फ्रॉम द नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू द बैटरी। कि बैटरी जब कोई कूलम चार्ज जो है वो बैटरी में से फ्लो करता है, पास करता है, तो जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यहाँ से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको भी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स बेसिकली क्या है? ये एनर्जी है जो कि चार्ज को मूव कराती है इन द क्लोज सर्किट। सेकंड, ये वो एनर्जी है जो कन्वर्ट होती है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यानी कि केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, हीट टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का यूनिट इसका क्या होता है? वर्क एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जॉल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो जॉल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स विच इज इक्वल्स टू वोल्ट। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस की इंपॉर्टेंस देखी कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज द करंट टू फ्लो, ऑल्सो इट ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ विच एनर्जी डिसिपेट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक अ हीट एनर्जी। सेकेंड हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है चार्ज को जो कि उसको मूव कराए फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, वो एनर्जी सप्लाई करती है बैटरी। वो बैटरी की जो एनर्जी सप्लाइड होगी उसे हम इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहेंगे। ऑल्सो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स EMF वो एनर्जी है जो कन्वर्ट होती है फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको हम इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसका यूनिट क्या होता है? जॉल पर कूलम विच इज़ इक्वल्स टू वोल्ट। ये आपके पास आज का टॉपिक था, इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है।